वहीं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारत और अमेरिका की फौज ने युद्धाभ्यास किया। साथ ही समुद्री इलाकों में आपदा जैसे हालात से निपटने के लिए मानवीय मदद पहुंचाने के लिए भी अभ्यास किया गया। समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरों के बीच सैनिक हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए तट पर उतरी, भागकर तुरंत मोर्चा संभाला, तो कुछ जवान समुद्री जहाज से उतरकर पानी में चलते हुए किनारे तक पहुंचे। इस तस्वीर में भारतीय तटरक्षक बल की एम्बुलेंस दिख रही है, तो वहीं सैनिक मरीज को स्ट्रेचर के जरिए एम्बुलेंस तक ले जाने का अभ्यास करते दिख रहे हैं। दोनों देशों के सैनिकों ने समुद्री क्षेत्र में युद्ध के हालात से निपटने का अभ्यास किया। कुछ सैनिक बंकर में छिपे हैं, तो कुछ घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रिल के दौरान हेलीकॉप्टर से समुद्री जहाज पर सैनिक उतारने का भी अभ्यास किया गया। भारत और अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब म्यांमार में भूकंप के चलते एक बड़ी त्रासदी आई है और भारतीय सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बढ़ चढ़कर मदद की है। एक तस्वीर में कई सैनिक पीठ पर पैराशूट बैग लेकर C-130 एयरक्राफ्ट की ओर जा रहे हैं। एक और तस्वीर में सैनिक पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड करते दिखे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। मारे जाने वाले आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर भी शामिल है। किश्तवाड़ में भारतीय सेना को तब बड़ी कामयाबी मिली जब सुरक्षा बलों के जवानों ने हिंदुस्तान के 2 दुश्मनों को मार गिराया। सेना की ओर से 9 अप्रैल से किश्तवाड़ के छात्रू जंगल में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शुक्रवार को एक आतंकी को मार गिराया गया था और अब 2 आतंकियों को हिंदुस्तान के सपूतों ने ढेर कर दिया। जो भी यहाँ पे दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने की ताक से यहाँ पे आएंगे, उनको इसी तरह के अंजाम को भुगतना पड़ेगा। नंबर्स जरूरी नहीं है, जितने भी यहाँ पे होंगे उन सभी का जब तक खात्मा नहीं करेंगे तब तक ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर यह है कि तीनों आतंकियों में से एक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी था। जैश कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सैफुल्लाह भारत में तबाही मचाने की कोशिश में था। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से पुलिस से बचता फिर रहा था। मारे गए आतंकियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार भी मिले हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर अंतिम प्रहार हो रहा है। इस साल का पूरा लेखा जोखा हम आपको अब दिखा देते हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 9 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक नागरिक की हत्या हुई है। और जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन चला, 8 सुरक्षा कर्मियों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। लेकिन इन सब के बीच 9 आतंकी ढेर हो गए और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और उन्हें मिटाया जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान शाह ने अपने भाषण में कहा कि अपने अदम्य साहस से शिवाजी ने देश को स्वराज का मंत्र दिया। औरंगजेब की कब्र पर विवाद के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे। रायगढ़ किले पहुंचकर शाह ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। शाह ने कहा कि शिवाजी जैसे बहादुर योद्धा ने ही देश से मुगल शाही को मुक्ति दिलाई। पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। खास बात यह रही कि गृहमंत्री अमित शाह ने अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और रायगढ़ के सांसद सुनील तटकरे के गीताबाग निवास पर भोजन किया। इस दौरे ने रायगढ़ जिले के पालक मंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच चल रहे विवाद को और गहरा दिया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के छत्रपति शिवाजी के बारे में दिए गए विवादित बयान के बाद सियासत 2 धुरी में बंट गई थी। हालांकि आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कर भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।